Hi guys and welcome back to this video series. लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिए थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग एक और नए टर्म को समझने की कोशिश करते हैं जो कि है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को डिफाइन कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि इट इज ए फॉर्मूला विच गिव्स द relationship between focal length आपको पता है, बिल्कुल फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस जिसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें रिलेशनशिप होती है किसकी फोकल लेंथ की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की और इमेज डिस्टेंस की। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं रिलेशन की फॉर्म में, उसको ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसको और दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फोकल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ध्यान से समझना इसको, है ना। यही फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया एक। इसके साथ साथ एक टर्म और हम लोग पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इसको कैसे डिफाइन करते हैं इसको समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एम का रिप्रेजेंटेशन होता है इससे, और यहां पे लिखते हैं क्या? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखना, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं h ऑफ i से हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई h ऑफ o से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही रिलेशन एक और रिलेशन के साथ इक्वल होता है माइनस v अपॉन u के साथ। बेटा ये इसकी प्रूविंग वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं किसी क्लास में जरूर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कैसे इसे प्रूव करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे के सारे टर्म्स सिमिलर ट्रायंगल की बेसिस पे प्रूफ हो जाते हैं कि किस तरीके से एच आई अपॉन एच ओ माइनस बी अपॉन यू के साथ इक्वल होता है। तो जो टॉपिक बचा हुआ था इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। बेटा ध्यान समझना, केवल यही दो ऐसे फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है ये मिरर फॉर्मूला जो कहलाता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान रखने होते हैं। वो टिप्स मैं अब इस टॉपिक के बाद एक्सप्लेन करता हूं, इसे नोट कर ले फिलहाल। चलो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट टेबल मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। जिसपे मैं एक जगह पे लिखता हूं क्या कि कौन कौन से मिरर की हम लोग बात करते हैं। मिरर, पहला मिरर हम लोग यूज करेंगे कौन सा? कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर, और इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता है, ये है वो कनकेव मिरर, ठीक है। इस कनकेव मिरर में ये पोजीशन फोकस की, यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है क्या? पोल होता है। इसके बाद मैं इस कनकेव मिरर में दो इमेज को कंसीडर करता हूं। कौन कौन सी वो इमेज है उसको ध्यान से देखना। इमेज कनकेव मिरर में एक इमेज होती है कौन सी? रियल इमेज, और दूसरी इमेज बनती है लास्ट केस में वर्चुअल इमेज। वो लास्ट केस आपको याद भी होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तब बनता है क्या? इस मिरर में वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, और इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। मिरर, पहला मिरर है ना। इमेज, इन दो तरह की इमेज को कंसीडर करते हैं किसमें? कनकेव मिरर में, क्योंकि कनकेव मिरर में दो ही इस तरह की इमेज बन रही है। इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे किसे?
दूसरे टाइप के मिरर को, जो दूसरे टाइप का मिरर होता है वो होता है कौन सा? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा इसमें आपको भी पता है इसमें केवल एक टाइप की मिरर इमेज बनती है, जो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। दो ही केस बनते हैं इसमें, पहला केस कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और दूसरा केस कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, है ना? वहां दोनों के दोनों केस में वर्चुअल इमेज ही बन रही थी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इन दोनों को कवर करने के बाद मैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म बता दूंगा आपको यहां पे, कि मैग्निफिकेशन से आप क्या समझेंगे, क्या वैल्यू अगर किस तरीके की लिखी हुई है तो उससे आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, जल्दी से इस पूरी टेबल को मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं इसमें यह बताऊंगा कि U जो होगा ना वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, V पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, F पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, HI, HO और M आपको भी पता क्या होता है, M इक्वल टू होता है क्या? HI अपॉन HO होता है। ठीक है, पूछिए। अच्छा, मैं ये क्या टेबल बना रहा हूं आपको पता है? इस टेबल में मैं आपको साइन की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि साइन किस मिरर में, किस तरह की इमेज में कैसे वैरी करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि न्यूमेरिकल जो आप करेंगे ना, इस पूरे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल करेंगे ना वो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? केवल अगर सही तरीके से आपने साइन को आइडेंटिफाई कर लिया ना, साइन को आपने सही तरीके से मेंशन कर दिया ना, तो वो चांस ही नहीं है कि वो न्यूमेरिकल आपको गलत हो जाए। कैसे? उसको समझने के लिए छोटी सी टेबल समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा आ जाओ। इस पूरी टेबल को समझने के लिए ना पता क्या, कुछ चीजें जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन में एक रेफरेंस के फॉर्म में बताई थी ना, क्या कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखना है? लेफ्ट साइड में रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? अपवर्ड की डायरेक्शन में रहेगा। तो ये चीज तुम ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा U पॉजिटिव और नेगेटिव होगा? हमेशा बेटा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का इमेज मिरर हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड की होगी। लेफ्ट साइड की होगी, इमेज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है ना? ऑब्जेक्ट से ही बनने वाली इमेज है ना? अगर रियल इमेज भी बन रही है ऑब्जेक्ट की तब भी नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की तब भी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या? U हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। अच्छा, अब V मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से इमेज की डिस्टेंस ही पॉजिटिव काउंट की जाएगी कि नेगेटिव काउंट की जाएगी? ध्यान से देखना, जब कभी भी रियल इमेज बनेगी ना कनकेव मिरर में, तो वो कहां पे लाई करेगी? इस पोल के लेफ्ट साइड में लाई करेगी, इस पोल के लेफ्ट साइड में लाई करेगी। और लेफ्ट साइड में जो भी टर्म होते हैं उनको हमेशा हम लोग कैसा लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। सही है, वेरी गुड। अगर इसी मिरर में लास्ट वाला केस अगर वर्चुअल इमेज बन जाती है तो वो इमेज पोल से राइट साइड में लाई करती है, इन द मिरर लाइट करती है। तो राइट साइड में है, इस वजह से इसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। कन्वेक्स मिरर, दोनों की दोनों इमेज कैसी? वर्चुअल। कहां पे लाई करेंगी? इन द मिरर। कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। बहुत अच्छा टेबल है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। फोकल लेंथ जो होती है ना, फोकल लेंथ मैंने आपको बताया ना, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहां पे होगी? ये वाली होगी। मींस कहां पे है? लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब क्या कि ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये भी कैसी? नेगेटिव। यहां पे फोकल लेंथ कैसी? ये मिरर मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं, ये है मिरर आपका, और इसमें फोकस कहां पे लाई करेगा? राइट साइड में लाई करता है। ये है आपका पोल, और यहां कहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच की लेंथ फोकल लेंथ, और ये लेंथ कहां पे? राइट साइड में। तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी कैसी? पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। HI बेटा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज का मतलब हाइट इमेज की अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। देखना, रियल इमेज जब कभी भी बनती है ना तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। पॉजिटिव होगी कब? जब वर्चुअल इमेज मतलब अपवर्ड बनेगी। जब वर्चुअल इमेज होती है तो वो अपवर्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है, इरेक्ट होती है, अपवर्ड बनती है, इसलिए पॉजिटिव काउंट करते हैं HI की वैल्यू। वर्चुअल है, फिर से कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, HO बेटा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसलिए हमेशा इसको कैसा? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हमेशा कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, आ जाओ। अब तुम ये बहुत अच्छे से समझना इसको, M की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। देखना बात समझना, अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो M की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। कैसे? HI नेगेटिव, HO पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, वर्चुअल इमेज अगर है, वर्चुअल इमेज अगर है, वर्चुअल इमेज अगर है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना, आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। और न्यूमेरिकल के लिए अगर ये तुम्हें पता है ना तो बेटा चांस ही नहीं है गलत होने की। समझ रहे हो? चलो आ जाओ आगे।
और ये कंफर्म है, न्यूमेरिकल डेफिनेटली इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सही है। अच्छा, यहां पे एक चीज और समझना, जब कभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू ना अगर 1 लिखी है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, केवल एक मिरर में होती है, आपको पता है ना? बिल्कुल। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये प्लेन मिरर में ऐसा होता है। आपका दिमाग जरूर कहीं ना कहीं आपका दूसरे मिरर में चल रहा होगा, लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा होता है। अच्छा, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो हमेशा इमेज कैसी होगी? एनलार्ज होगी। कैसी होगी? एनलार्ज होगी। m की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 होती है, इसका मतलब क्या? इमेज हमेशा कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। अगर ये वर्ड आपको याद नहीं रहे तो क्या लिख देना? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। यहां पे एक चीज और देखना, आपको पक्के में इसमें से डाउट हो सकता है। कैसा? मैं अगर यहां पे ऐसा लिखता हूं ना, m इज इक्वल टू 5 और m इक्वल टू -5, बात समझना, m इक्वल टू 5 तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे बहुत इजीली कि क्या, कि इसकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये जो इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसा होगा? इमेज इनलार्ज होगी। लेकिन यहां पे तुम पता है क्या, कई बार इस चीज में फंस जाते हो कि -5 का मतलब क्या कि 1 से छोटा ना, ऐसा नहीं करना। ये प्लस माइनस का केवल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि वो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मतलब क्या, अगर आपको m की वैल्यू कुछ इससे आइडेंटिफाई करनी है तो बिना साइन के आप चेक करेंगे कि क्या ये 5 1 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो इनलार्ज, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। यहां पे भी वो कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा। लेकिन यहां माइनस का मतलब क्या था? कि ये इमेज रियल है। यहां प्लस का मतलब क्या? कि इमेज कैसी है? वर्चुअल है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा m इज इक्वल टू 0.5, ये क्या है? एक डिमिनिश इमेज रिप्रेजेंट करेगी। m इज इक्वल टू क्या लिखें? -2 लिखें। इसका मतलब क्या है? -2 तो ठीक है, लेकिन माइनस को आप देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट करता है क्या? इमेज रियल है। माइनस के अलावा जो नंबर है ये 2, ये लेस है कि ग्रेटर है 1 से, वो तुम्हें बताएगा कि इमेज इनलार्ज बनेगी कि डिमिनिश बनेगी। छोटी सी टेबल है, बहुत छोटी सी, ध्यान से देखना, उसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेना, उसको कायदे से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया मुझे बताना। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब एक बढ़िया सा मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं ना, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, और उसको आप ट्राई करें जरा। आप नहीं ट्राई करें, मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखना, पहला न्यूमेरिकल देखना ध्यान से। देखो, ये न्यूमेरिकल जब कभी बोर्ड में एग्जामिनेशन में आए ना तो उसको सॉल्व करने का तरीका समझना। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें लिखना है वो क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, आंसर नंबर 1। इसके बाद आपको क्वेश्चन रीड करके ध्यान से गिवन फाइंड करने की जरूरत है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें गिवन में कौन कौन से टर्म दिए हैं। गिवन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप स्टेटमेंट को ही लिखते हैं, ऐसा नहीं। इस स्टेटमेंट को रीड करें, जो टर्म्स आप न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं उनको गिवन में आप रिप्रेजेंट कर दें। देखना, ध्यान से देखना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। साइज का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब एचओ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया ना, अभी टेबल में बताया कि एचओ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि अपवर्ड की डायरेक्शन में रखा जाता है, इसलिए हमेशा इसको पॉजिटिव लिखेंगे। अगर नंबर यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लगाते ना, तब भी वो पॉजिटिव काउंट किया जाता है ना। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, मतलब क्या, वो कहां पे प्लेस्ड है? ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है यू की 27 सेंटीमीटर पे, है ना, ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मींस मिरर की इंफॉर्मेशन आपको शेयर दे रखी है। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। वेरी गुड, कनकेव मिरर। ठीक है, u की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा नेगेटिव होती है, मैंने आपको बताया है, हमेशा उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब क्या, फोकल लेंथ की भी वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है 18 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर, इसलिए फोकल लेंथ कैसे होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? हमेशा नेगेटिव। ठीक है, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड मतलब क्या पता है? देखो, नेचर की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उन्होंने स्क्रीन लिख के ही दे दी है। कैसे? बात समझ ना। मैंने आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो सीरीज में एक वीडियो आपको बताया था जिसमें आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि रियल इमेज जो होती है ना उसको ऑब्टेन करने के लिए एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। रियल इमेज स्क्रीन पे ही ऑब्टेन होती है, और यहां पे उन्होंने क्या लिखा है कि मिरर के सामने एक स्क्रीन रखनी है जिससे कि एक शार्प इमेज मिल पाए। इमेज को ऑब्टेन करना है किस पे? स्क्रीन पे। तो ये चीज क्लियर पहले से हो गया कि इमेज जो है ना वो रियल फॉर्म में है, और रियल इमेज जो होती है ना वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे वो पूछना क्या चाहते हैं उसको आप यहां पे लिखेंगे टू फाइंड करके। टू फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हैं? v की वैल्यू फाइंड करवाना चाहते हैं। v मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन रखा जाए। स्क्रीन पे ही तो अब इमेज बनेगी, बिल्कुल।
स्क्रीन पे ही वो इमेज बनवाना चाहते हैं और v की वैल्यू आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, तो v तुम्हें फाइंड करना है। दूसरा तुम्हें क्या फाइंड करना है, देखो साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग HO से रिप्रेजेंट किए थे, साइज ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं HI से। ये फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ इमेज। और तुम्हें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर का मतलब क्या, कि वो इमेज जो है वो वर्चुअल या इरेक्ट है और या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या यूज करना है हम लोग को, देखो v फाइंड करना है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना, या तो एक लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं। देखो लेंस फॉर्मूला की यूज से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला नहीं बेटा, मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यहाँ हमने मिरर पढ़ना है ना, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f का मतलब क्या, जो आपके पास गिवन दे रखा है -18, v तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। v प्लस 1/u का मतलब क्या, माइनस का 27। देखो बेटा, न्यूमरेटर में हो नेगेटिव या डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, आप उसको ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/18 इक्वल्स टू 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/27। ये माइनस वाला टर्म इक्वल्स टू किधर आएगा, तो कैसा लिख सकते हैं, इसे 1/27 लिख सकते हैं। -1/18 इक्वल्स टू 1/v। इसका एलसीएम आप चेक करेंगे तो आ जाएगा कितना, 54। 54 डिवाइड बाय 27 कितना, 2 टाइम्स 2 इंटू 1 2। 18 3 जा 54, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/v आ गया। अच्छा, और देखना इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 - 3 इक्वल्स टू -1/54 इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है। v को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 54 को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो v इंटू -1 कितना हो गया, माइनस का v इक्वल्स टू 54 इंटू 1 कितना हो गया, 54, ठीक है। इसी को और करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना, क्योंकि अगर सेंटीमीटर आपने लिख दिया ना तो हाफ मार्क्स यहां से डिडक्ट हो जाएंगे। ध्यान से समझना कि अगर इतने इजी टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए ना आपके पास, तो हर तरीके से कायदे से करने की कोशिश करना, कोई भी ऐसे छोटे पार्ट्स गलत नहीं करना, ताकि हाफ मार्क्स भी कट ना पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मींस इमेजेस obtained in the left side of mirror। मिरर के लेफ्ट साइड पे इमेज ऑब्टेन हो रही है, इसका मतलब क्या, दिस इमेज इज रियल। रियल होती है तभी लेफ्ट साइड में लाई करती है मिरर में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये फाइंड कर लिया v की वैल्यू क्या है, hi की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिलेशन है। दूसरा कौन सा, मैग्निफिकेशन का, जो है क्या, hi/ho इक्वल्स टू -v/u। यही तो है क्या, बिल्कुल। देखो मैग्निफिकेशन मुझे फाइंड नहीं करना, तो मैं केवल ये रिलेशन यूज कर सकता हूं। कैसा, hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। देखो hi मुझे फाइंड करना है, तो मैं hi एज इट इज लिखे रह देता हूं। ho की वैल्यू मेरे पास गिवन दे रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे 7 यूज कर लेता हूँ। माइनस ऑफ v की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की है, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, -54। u की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, तो यहाँ पे माइनस का 27। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 27 2 जा और 7 2 जा 14, तो hi की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 14 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर मुझे कैसे पता चल रहा है, पता है, क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर का डायमेंशन यूज कर रहा है, यूनिट यूज की है, ठीक है। अच्छा, माइनस का मतलब क्या, इट मींस इमेज formed in the downward direction। So images कैसी है, inverted है, inverted, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद वहां के आगे लिखना, देखना विवाह समझना, हम लोग को क्या फाइंड करना था, v मैंने यहां फाइंड कर लिया, hi फाइंड हो गया। नेचर, देखो नेचर एक तो यहां से क्लियर हो गया रियल, और यहां से क्लियर हो गया इन्वर्टेड। उसी को यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, कि नेचर ऑफ इमेज कैसा, डैश करके रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सोचिए, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, और इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत इजी ही होते हैं। इसमें केवल इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं ये साइन वाले पार्ट। साइन के लिए मैंने आपको इस न्यूमेरिकल से पहले एक टेबल बनवाई है, उसको ध्यान से स्टडी करें, न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करें। कहीं डाउट होता है, आप फ्रैंकली मुझसे टच होके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल और भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
पीडीएफ के फॉर्म में शेयर करके रखे हुए हैं, आप चाहें तो वहां से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट है फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था कि इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे सोली वीडियो मैं आपको अपलोड करके दिखा पा रहा हूं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन कोशिश मैं कर ही रहा हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर कर लूं, डाउट धीरे धीरे आपके सारे क्लियर कर लूं। और इसी चैनल पे अब आपको आने वाले टाइम पे केमिस्ट्री के और वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं क्लास 10th के, उसको और समझने की कोशिश करेगा। कोई डाउट होता है तो फ्रैंकली मुझे बताने की ट्राई करें ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।